हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज डेली यूज सेंटेंसेस में मैंने उन सेंटेंसेस को सिलेक्ट किए हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स से हम कैजुअली सहजता से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर इंग्लिश बोलने का बढ़ाना हो तो ये जो कैजुअल सेंटेंस होते हैं जो आमतौर पर हम बोलते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस में लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। चलिए, पहला सेंटेंस है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जनरली हम सभी इस तरह सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह के अपने फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मैंने पढ़ाई रखा है, आप कोई वर्क या बिजनेस भी रख सकते हैं। यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। कंसंट्रेट करना यानी एकाग्र रखना, अपने चित्त को जो है किसी एक चीज में लगाने के लिए कंसंट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बात फिर से मत कहना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये बात फिर से नहीं कहना। तो डोंट से दिस अगेन। डोंट से दिस अगेन। डू नॉट से दिस अगेन या डोंट रिपीट दिस। रिपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और से दैट, से कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। से अगेन, मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, तुम चिंता न करो। जनरली कभी कभी आप गुस्से से बोल देते हैं तो आई नो व्हाट इज बेटर फॉर मी। आई नो व्हाट इज बेटर फॉर मी, डोंट वरी अबाउट मी या डोंट वरी अबाउट इट। कम से कम मेरी बात तो सुनो। कम से कम मेरी बात तो सुनो। तो कम से कम के लिए एटलीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट माने कम से कम। एटलीस्ट लिसन टू मी। एटलीस्ट लिसन टू मी। या जैसे कम से कम झूठ तो न बोलो। कम से कम झूठ तो न बोलो। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। एटलीस्ट डोंट लाई भी आप बोल सकते हैं। एटलीस्ट डोंट लाई। तुम भी तो वहीं थे। इट मीन सपोज करिए कोई बातचीत हो रही है तो कहते हैं ना, तुम भी तो वहीं थे। यू वर आल्सो देयर। यू वर आल्सो देयर। यकीन मानो या न मानो ये सही है। यकीन मानो न मानो ये सही है। तो बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट, इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। ये सच है या ये सही। वह खुशियों में डूबा हुआ था। वह खुशियों में डूबा हुआ था। इट मीन्स है किसी चीज में डूबे रहने के लिए इमर्स का इस्तेमाल करते हैं। इमर्स मीन्स डूबा हुआ या उसी में एकदम तल्लीन हो जाना। ही वॉज इमर्स्ड इन द हैप्पीनेस। He was immersed in the happiness. तो immerse means डूबा हुआ, उसी में एकदम खो गया है, तल्लीन हो गया है। उसकी आंखों में अपने सपने देख रहा था। इसका सपोज है सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यानी वह उसकी आंखों में अपने सपने देख रहा है। सपोज करिए आप किसी को लव करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपका फ्रेंड इस तरह से इमेजिन करता है, he was seeing his dream in her eyes. He was seeing his dream in her eyes. वह खुशी से झूम रहा था। वो खुशी से झूम रहा था। He was dancing with joy. He was dancing with joy. Joy means खुशी। तुम शायद सही हो। It means तुम शायद सही हो। You may be right. शायद लग गया तो may be माने शायद। You may be right. शायद तुम सही कह रहे हो या तुम्हारी बात सही है। उसकी मुस्कान ने मुझे भी मुस्कुराया। यानी उसकी स्माइल देख कर के मुझे भी स्माइल आई। तो his smile made me smile too. His smile made me smile too. मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे मित्र से एक बार मिलना चाहूंगा। I would like to meet him once. Once माने एक बार। I would like to meet him once. वह हर दिन बेहतर हो रहा है। इट मीन से अपने काम में या पढ़ाई में आप और अच्छे हो रहे हैं। तो he is getting better. He is getting better every day. हर दिन के लिए every day लगाया। getting better का इस्तेमाल करते हैं अपने परफॉर्मेंस में और अच्छाई रखने के लिए, getting better. यह दृश्य मन को शांति देता है। जैसे आप कोई चीज देख रहे हैं तो बोलते हैं, यह दृश्य मन को शांति देता है। This scene brings peace to the mind. This scene brings peace to the mind. मैंने अपना सपना गंवा दिया। ये या ओह जो होता है ये थोड़ा सा आपको एहसास, दुख का आभास कराता है। तो इंग्लिश में सैडनेस को अलास का इस्तेमाल करते। अलास, आई हैव लॉस्ट माई ड्रीम। अलास, आई हैव लॉस्ट माई ड्रीम। तो जब भी कभी दुख प्रकट करना हो तो आपको अलास जो है वर्ड प्रोनाउंसिएशन में लेनी चाहिए। ओह, वह आज भी मुझसे नाराज है। वह आज भी मुझसे नाराज है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। ही इज स्टिल
एंग्री विद मी टुडे अलास, या इसको पहले भी रख सकते हैं अलास ही इज स्टिल एंग्री विद मी, यानी दुख जब प्रकट करना हो थोड़ा सा ओह ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में अलास का इस्तेमाल करते हैं। मैं उसका सामना कैसे करूंगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगा, हाउ विल आई फेस हिम, हाउ विल आई फेस हिम, फेस हिम करना मतलब उसको कैसे मैं उसका सामना करूंगा, कैसे उसको टैकल करूंगा या कैसे मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। घबराओ मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट पैनिक आई एम विद यू, डोंट पैनिक आई एम विद यू, डोंट गेट पैनिक नहीं होता, डोंट पैनिक आई एम विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों की राय का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की राय यानी दूसरे की ओपिनियंस, तो पीपल्स ओपिनियंस डोंट, ओपिनियंस मीन्स होता है राय या मशवरा, डोंट पीपल्स ओपिनियन डोंट अफेक्ट मी, अफेक्ट नहीं, यहाँ पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, अफेक्ट मानो तो बुरा प्रभाव पड़ना, यानी कोई अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता लोगों की राय का। तुम व्यर्थ में बात को तूल दे रहे हो, तुम व्यर्थ में बात को तूल दे रहे हो, तूल देना मीन्स होता है हवा देना, मैटर को और बढ़ाना, यू आर ब्लोइंग द मैटर अननेसेसरली, यू आर ब्लोइंग द मैटर अननेसेसरली, अननेसेसरली मान व्यर्थ में या बेकार में। मैं सच कह रहा हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सच कह रहा हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, आई वॉन्ट फॉरगिव हिम या आई वॉन्ट लेट हिम गो, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, आई वॉन्ट या आई वुड नॉट लेट हिम गो। जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, तो सुधरने के लिए मेंड का इस्तेमाल करते हैं, मेंड योर वेज एज सुन एज पॉसिबल, मेंड योर वेज यानी अपना तौर तरीका सुधार लो, एज सुन एज पॉसिबल मेंड योर वेज। मकड़ी का जाला हटा दो, मकड़ी का जाला हटा दो, प्लीज रिमूव या रिमूव द स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब मकड़ी का जाला, रिमूव अगर किसी बड़े से कह रहे हैं तो प्लीज करिए, अदरवाइज रिमूव द स्पाइडर वेब। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या पागलपन है। वह हर क्षण उस पर भारी था, हर क्षण उस पर भारी था, यानी हर क्षण उस पर बहुत ही भारी पड़ रहा था, तो एवरी मोमेंट वेड हैवली ऑन हिम, वे का वेट किया पास्ट टेंस आ गया, एवरी मोमेंट वेट हैवली ऑन हिम। आखिरी आप चाहते क्या हैं, आखिरी आप चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, फाइनली व्हाट डू यू वांट, आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं, फाइनली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। अरे आप क्या बोल रहे हो, अरे आप क्या बोल रहे हो, इट मीन्स आप क्या बोलना चाहते हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मीन्स बोलना क्या चाहते हो, अबाउट का इस्तेमाल किया, यानी किस बारे में या किस विषय में आप बोलना चाहते हो, आप बोल क्या रहे हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, आई हैड नो अल्टरनेटिव, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प या रास्ता। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, I am feeling much better now, I am feeling much better now। आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरे साथ बैठो यानी आओ मेरे बगल में बैठो, come sit beside me, beside बगल के लिए beside का इस्तेमाल करते हैं, come sit beside me, come means आओ, sit beside me। अब क्या हो गया, जैसे बोलते हैं अरे परेशान क्यों हूं, अब क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ यानी अब क्या हो गया, यानी अब कौन सी समस्या आ गई, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। या फिर मुश्किल क्या है यानी अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी क्या परेशानी तुम्हारे पास आ रही है, वही है व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या खड़ी कर दी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ या व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुश्किल क्या है या क्या परेशानी हुई है, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, नेवर माइंड का इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड इट फुली, आई एम कंप्लीटली अंडरस्टैंड या आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। मैं कैसे भी कोई भी हल निकाल लूंगा, मैं कैसे भी कोई भी हल निकाल लूंगा, मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा, आई विल गेट अ सॉल्यूशन एनी हाउ, कैसे भी यानी एनी हाउ, आई विल गेट अ सॉल्यूशन एनी हाउ। आगे से अपना ख्याल रखना यानी इस बार तो तूने गलती की आगे से, तो टेक केयर ऑफ यू नेक्स्ट टाइम, आगे से मीन्स नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ यू नेक्स्ट टाइम,
आप भी आगे से अपना ख्याल रखिए। इट मीन्स है कि अच्छी सी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूर कमेंट्स